खबर, बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी टैरिफ बिल का समर्थन किया है। भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाने के पक्ष में जॉनसन, और उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का कदम बहुत अच्छा है। टैरिफ से रूस को तेल खरीदने वालों पर इसका दबाव पड़ेगा। जॉनसन बोले हैं कि इससे पुतिन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बढ़ाने की वकालत भी की गई है, तो रूस से तेल खरीदने वालों को इससे कहीं ना कहीं देखिए दबाव इस कदम से पड़ेगा, ये कहा गया है जॉनसन की ओर से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो 100% टैरिफ लाया गया है और जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, इसका समर्थन किया गया है जॉनसन की ओर से। और ये कहा गया है कि इससे कहीं ना कहीं रूस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, रूस को इससे नुकसान होगा। तो भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाने के पक्ष में ये बयान आया है जॉनसन का। तो ये बड़ी खबर, उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन का कदम ये बहुत अच्छा है और इससे आर्थिक तौर पर नुकसान रूस को होगा। टैरिफ से रूस को तेल खरीदने वालों पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि लगातार अमेरिका की ओर से 100% टैरिफ लगाने को लेकर जो पहले बिल लाया गया था वो बिल पास भी हुआ निचले सदन में, और इसके बाद आपको ये बता दें कि इसका समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है जॉनसन के द्वारा। बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि अमेरिकी टैरिफ बिल जो है वो सही है और इस बिल से रूस पर दबाव पड़ेगा और जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उन पर भी असर इससे पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बोरिस जॉनसन की ये प्रतिक्रिया सामने आई है और समर्थन किया है उस बिल का जिसमें 100% टैरिफ लगाने की बात कही गई है और जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उस पर असर पड़ेगा, ये कह रहे हैं बोरिस जॉनसन। तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनका ये बयान सामने आया है। अमेरिका में एक बिल लाया गया था और जो भारत, चीन और रूस से तेल खरीदने वाले दूसरे देशों पर 100% टैरिफ लगा सकता है और इसका समर्थन किया गया है। और आपको ये बता दें कि इस बिल को लेकर लगातार चर्चा भी होती रही और ये भी कहा गया कि इससे कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो भी खराब होंगे। लेकिन अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी बिल का पुरजोर समर्थन किया है और ये कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से जो ये कदम उठाया गया है ये बहुत अच्छा कदम है और अमेरिका को इस पर जरूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परेशानी आएगी। तो अमेरिकी सीनेट में ये बिल पास हो चुका है और अब इसका समर्थन करते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी नजर आए हैं और इसे अच्छा कदम बताया गया है अमेरिका का। तो ये बहुत अच्छी बात है, अमेरिका ऐसा कर रहा है और साल 2019 से 2022 तक यूके के पीएम रहे हैं बोरिस जॉनसन और कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का वो समर्थन करते आए हैं और एक बार फिर से भारत और चीन को लेकर जो 100% टैरिफ लगाने का बिल पास हुआ है अमेरिका के सीनेट में, इसका समर्थन करते हुए नजर आए हैं बोरिस जॉनसन। देखिए बीते साल भी उन्होंने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का समर्थन किया था और उनकी प्रतिक्रिया भी उस वक्त सामने आई थी और क्योंकि कई देशों का समर्थन मिल चुका है अमेरिका के इस बिल को और अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। तो 100% तक टैरिफ लगाने का ये प्रावधान इस बिल में है। जो देश रूस से तेल खरीदते हैं सीनेट में इसे पास करा लिया गया है और जो देश तेल खरीदते हैं रूस से उन देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसी टैरिफ की तारीफ करते हुए नजर आए हैं बोरिस जॉनसन। अमेरिका के इस कानून के बाद टैरिफ की जद में आने वाले देशों में भारत भी होगा, चीन के अलावा स्लोवाकिया, अजरबैजान और हंगरी भी हैं। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि बिल पास होने के बाद भी चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने की हिम्मत हो सकता है कि अमेरिका नहीं करे। ऐसे में देश की अकेला बड़ा देश होगा
जिसके ऊपर इस कानून का असर होगा। यानी कि भारत एक अकेला देश होगा जिस पर हो सकता है कि इस टैरिफ का असर जो है वो देखने को मिले। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से बड़े पैमाने पर भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है और ये बिल आएगा तो कहीं ना कहीं इसका असर भारत पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बिल लाया गया था, जो बिल सीनेट से पास हुआ है, उसका समर्थन ये करते हुए नजर आए हैं, तो किस तरीके से उनके इस स्टेटमेंट को देखा जाए? बिल्कुल, एक तरह से कह सकती हैं आप कि कई जो यूएस के बियॉन्ड भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है इस बिल को मिल रहा है। तो ये चिंता की बात है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बिल प्रपोज किया गया है वो भारत, चीन, हंगरी जैसे तमाम जो 5-6 देश हैं उनको टारगेट करती है ये बिल। तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चिंता का विषय है। और बोरिस जॉनसन ने जो कहा है कि कई ऐसे देश हैं, भारत और चीन का नाम लेकर इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि भारत और चीन जैसे देश जो है वो लगातार वहाँ से तेल खरीद कर जो है वॉर को जो है फंड कर रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई की जो प्रक्रिया है या जो बिल लाया गया है वो काफ़ी अच्छा है, उसका उन्होंने स्वागत किया है। तो ये बात जो है वो बोरिस जॉनसन ने कही। अब आप देखिए कि जिस तरह से लगातार जो है यूएस की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें या फिर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार जो है आलोचनात्मक एक रवैया रुख रहा है कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि भारत का रुख साफ स्पष्ट रहा है कि भारत अपनी जो ऑयल की जो सिक्योरिटी है, एनर्जी की सिक्योरिटी है, उसके लिए जहाँ से भी वो खरीदना चाहेगा वो खरीद सकता है। वो फुली इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन देश है, जो करना चाहे वो कर सकता है। और रूस से पहले भी, इनफैक्ट वॉर के पहले भी तेल खरीदता रहा है भारत और बाद में भी खरीदता रहा है और वक्त वक्त पर उसको डाइवर्सिफाई भी करता रहा है। लेकिन जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं जो है अपनी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप देखिए अमेरिकी या फिर यूरोपियन पॉलिटिक्स जो है, जब रूस के साथ लगातार यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस दौरान जो यूरोपियन पावर्स हैं और अमेरिका खुद है उसने जो है भारत को और जो है इसके लिए प्रमोट किया, उसके लिए परमिशन दी कि रूस से और कच्चा तेल खरीदा जाए, उसको प्रोसेस किया जाए और उसको यूरोपियन मार्केट्स में भेजा जाए ताकि जो यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स हैं वहाँ पे जो दाम बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब आप देखिए एक बार फिर से उनकी जो है नीति इसको लेकर बदल गई है और एक बार फिर से वो भारत को तेल आयात करने पर जो है टारगेट कर रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो बिल है यूएस सेनेट में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जहाँ पे वो पास हो गया है। 100% टैरिफ लगाने की बात जो है वो कही गई है अमेरिका, माफ कीजिए, भारत, चीन जैसे कई देशों पर जो ईरान या फिर रूस के साथ जो है तेल की खरीद करते हैं। साथ ही साथ अब उम्मीद की जा रही है कि 31 अगस्त का दिन जो है तय किया गया है जब ये बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहाँ पर अगर वो पास हो जाता है उसके बाद जो बिल है उसको ट्रंप के पास यानी राष्ट्रपति जो है उनके पास भेजा जाएगा, जहाँ पर ट्रंप जो है शायद सिग्नेचर कर सकते हैं इस पर। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या ये पास हो पाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भले ही डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो उनमें कई क्वार्टर्स में जो है इस बात को लेकर भारत के आलोचना जरूर करते रहते हैं अक्सर कि जो भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है, युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक पूरी जो है एक मेजॉरिटी मिलनी इस मामले को लेकर जो है अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है कोई गारंटी मिलने वाली है इसको लेकर के। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 31 अगस्त को ये बिल जो है जो सेनेट में पास हो गया है क्या रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस का वो क्लियर कर सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच भारत जो है लगातार जो दोहरा रवैया है, जो डबल स्टैंडर्ड्स है, अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, उसको हर मंच से उठाता रहा है। चाहे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों को अक्सर देखिए, उन्होंने कहा बार बार जो है जो यूरोप के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर भारत का अपना जो सॉवरेन राइट्स है उसको लेकर जो है बार बार हाईलाइट किया है और जो है इसको रिटरेट किया है कि भारत जो है अपनी मर्जी से तेल खरीदना, कहीं से भी एनर्जी की जो आयात है वो जो है कहीं से बंद नहीं करने वाला है, चाहे जिसे जितना शोर करना है वो कर सकता है। लेकिन क्या वाकई में अतुल इस बात की संभावना है, मान लीजिए कि दोनों ही जगहों से ये बिल पास, एक जगह से तो हो ही गया, अगर दूसरी जगह से भी बिल पास हो जाता है तो क्या वाकई में अमेरिका की ओर से भारत पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है? इस बात की कितनी संभावना है अतुल? देखिए, अगर मैं राष्ट्रपति ट्रंप के जो रवैया है उसका जिक्र करूँ, राष्ट्रपति ट्रंप जो है इस बात के सपोर्ट में रहे हैं, तो ये चिंता की बात ज़रूर है कि वो शुरू से ही जो है इंक्लाइंड रहे हैं इस तरह के टैरिफ लगाने पर, भारत हो या फिर कई और जो देश हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं। ऐसे में अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी जो है इस मामले को लेकर जो है आगे कदम उठा सकते हैं इस पर जो है, क्योंकि हालांकि 100% तक जो है टैरिफ की बात कही गई, तो ज़रूरी नहीं कि 100% टैरिफ लगाई जाएगी। उससे पहले हमने देखा है कि भारत पर किस तरह से जो है 40% टैरिफ लगाया गया था, 20% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद 20% जो है पेनल्टी टैरिफ जो है पहले लगाया गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का है वो जो है दखल अंदाजी करता है और उसके बाद जो पूरा जो टैरिफ का जो एक जाल
छा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर, सभी को जो है निरस्त कर दिया गया, सभी को इलीगल बता दिया गया था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर ये पास हो जाता है और फिर ट्रंप का सिग्नेचर भी आ जाता है, उसके बाद जो है इसको आगे बढ़ाकर जो है भारत पर जो है टैरिफ लगाया जाता है। ऐसे में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का क्या वहाँ पर रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ इसका जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील पर जो लगातार जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उस पर क्या असर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में ही भारत और अमेरिका ने एक लार्जर जो फ्रेमवर्क होता है ट्रेड डील को लेकर उसको साइन कर लिया था। अब जो उसके आखिरी जो निटी-ग्रिटीज हैं वो जो है वो उस पर जो है चर्चाएं लगातार जो चल रही हैं। और गोयल का भी अमेरिका दौरा हुआ, जो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी कई दिनों के दौरे के लिए भारत कई बार आ चुके हैं। ऐसे में 1% आखिरी जो टैरिफ जो नेगोशिएशन बाकी है ट्रेड डील को लेकर वहीं पेच फंसा हुआ है। उस बीच ये खबरें आना कहीं ना कहीं चीजें को काफी दिलचस्प बनाता है। तो तय है कि अगर वाकई में 100% टैरिफ लगाया जाएगा भारत पर, तो इससे देखिए जो रिश्ता जो पहले से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा था अमेरिका और भारत के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं देखिए दूरियां जरूर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी देने के लिए।